दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल से आपको जो जीएसटी रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, वो जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको पावर बीआई के अंदर उसकी जो समरी जनरेट करनी होती है, तो वो आप कैसे जनरेट करेंगे अपने GSTR 1 के लिए। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना अमेज़ॉन का सेलर पैनल जो है वो ओपन किया हुआ है और इसमें मुझे जो है जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे। और यहाँ पर मुझे जो है अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट और यहाँ से मैनेज टैक्स पेज। अब यहाँ पे मुझे जो है जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ होता है डाउनलोड रिपोर्ट्स। तो यहाँ मेरी जो है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट है और ये B2C है। B2B का मेरा कोई भी इसमें नहीं है, सारी की सारी मेरी B2C है। और मंथ मेरा जो है जुलाई मंथ की ही मैं ये भी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करूँगा। और अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डाउनलोड रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट मेरी जुलाई मंथ की जो है जीएसटी की जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको जो है अनजिप करता हूँ। ये जिप फॉर्मेट के अंदर जो है एक फ़ोल्डर फाइल डाउनलोड होती है, इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इसको अनजिप किया है और अब इसके अंदर एक एक्सेल की जो फाइल होती है यानी .csv फाइल होती है। और अब मैं इसको ओपन करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से आपको कौन कौन से फील्ड लेने हैं। तो ये जैसे सिंपल इस तरह की जो इसकी फॉर्मेट होती है, ये अमेज़ोन की जो जीएसटी रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी ये फॉर्मेट होती है। इसमें काफ़ी सारे फील्ड होते हैं, तो उन फील्ड में से केवल आपको सेलेक्टेड फील्ड ही लेना है और उसी से आपकी GSTR 1 की जो समरी होती है वो जनरेट होती है। तो इसमें सबसे पहले हो गया यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप, यानी ट्रांजैक्शन टाइप आपके ऑर्डर के वो स्टेटस होते हैं कि आपके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं या डिलीवर्ड हुए हैं या उनको रिफ़ंड किया गया है कस्टमर को। तो एक तो इसके अंदर होता है ट्रांजैक्शन टाइप, जो कि आपका इसमें ये मैं इसके अंदर पावर बीआई के अंदर इसकी समरी जनरेट करूँगा। और सेकंड नंबर पे होता है आपका क्वांटिटी। अगर आपको ऑर्डर की क्वांटिटी की समरी जनरेट करनी होती है कि आपको टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने रिसीव होते हैं, तो उस केस में आपको क्वांटिटी की भी यहाँ पे ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पे होता है यहाँ पे आप जो स्टेट होता है, यानी कि मैं वापस थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, शिप टू स्टेट, ये आपको होता है स्टेट, किस स्टेट के अंदर आपका ऑर्डर गया है, एक कॉलम आपको ये लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, यानी आपका जो इनवॉइस का जो अमाउंट है, ये तो टोटल आपका इनवॉइस हो गया इंक्लूड जीएसटी। और यहाँ पे इसी के पास में जो कोई कॉलम होता है टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, ये आपको जो लेना है, यानी कि विदाउट जीएसटी के जो आपका इनवॉइस की जो वैल्यू है, यानी टैक्सेबल जो अमाउंट होता है आपका, ये हो गया टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस, यानी टैक्स का जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ से लेना है। और उसके बाद में ये CGST SGST, दो कॉलम ये, और एक IGST की रेट। CGST और SGST आपकी लोकल सेल के लिए होते हैं, यानी कि आप अगर जिस स्टेट में रहते हैं और उसी स्टेट के ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, तो उस केस में CGST और SGST, जो CGST होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है, SGST होता है स्टेट टैक्स होता है। और IGST, केवल ये फील्ड आपको इसमें से लेने हैं और इसी से आपकी GSTR 1 की जो समरी जनरेट होगी। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट को कर देता हूँ क्लोज़। सेव मैं अभी कर नहीं रहा और इसे भी मैंने किया क्लोज़। और अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़ और पावर बीआई को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये पावर बीआई का ये शॉर्टकट है और इसे मैंने किया ओपन। तो ये पावर बीआई मेरी जो है स्टार्ट हो गई है। और अब यहाँ पर आपको जो है ये वाला जो स्टार्टिंग का डायलॉग बॉक्स है, इसे आपको कर देना है क्लोज़। और यहाँ पर अब आपको जो जीएसटी की रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है, यानी वो CSV फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप जो है उसको मैं कर देता हूँ 100% जूम को। तो जो ये है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, आपको ये सेलेक्ट करना है और पावर बीआई का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अब वो फाइल मैं सेलेक्ट करूँगा जो कि मैंने जीएसटी की जो रिपोर्ट थी वो डाउनलोड की है। तो वो डाउनलोड के अंदर आप देखेंगे ये मेरी जो है B2C रिपोर्ट है और इसी को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर आपको कर देना है ऑल फाइल्स।
और इसमें से इस फाइल को आपको कर देना है ओपन। तो अभी मैंने इस फाइल के अंदर किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो सारी जितने भी वो फाइल थी, जैसे मैंने उसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के साथ मैंने इसके अंदर इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे क्लिक ये सेलेक्ट करना है लोड। तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इट मीन्स कि आपकी फ़ाइल के अंदर किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है, कोई भी डाटा इसमें मिसमैच नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आप अपनी जो रिपोर्ट है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड के अंदर इस फाइल का पूरा नेम यहाँ पे शो हो जाता है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही पूरी जितने भी उसके हेडर रो के अंदर जितने फील्ड होते हैं वो सारे की सारी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो जितने भी फील्ड होते हैं उन सब की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे है। अब इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं किसी फील्ड के आगे, यानी जिसके आगे इस तरह का ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये न्यूमेरिक फील्ड है। इसके अंदर आप फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और उसकी कैलकुलेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने आपके इसमें रिसीव हुए हैं अमेज़ोन पे, यानी अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पे आपको टोटल चेक करना है कि जिस मंथ की आपने जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड की है उस मंथ के अंदर आपको टोटल ऑर्डर कितने रिसीव हुए हैं, उसमें से कितने कैंसिल हुए हैं, कितने ऑर्डर आपके रिफ़ंड हुए हैं और किस किस के आपको जो है रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, मैंने उस पहले आपको पूरी सीट बताई थी, यानी जीएसटी रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर होता है ट्रांजैक्शन टाइप, जो फील्ड होता है आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन टाइप। तो इसमें आपको वो फील्ड सेलेक्ट करना है जो मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन टाइप। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के साथ इस ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको इसके अंदर, ये जो टेबल है यहाँ ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती है, इसके अंदर वो वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अब ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर आप देखेंगे कैंसल है, फ्री रिप्लेसमेंट है, रिफंड है और शिपमेंट है। ये तीन चीज़ इसमें होती है। कैंसिल का मतलब जो ऑर्डर आपके कैंसिल हुए थे, और इसके अंदर होता है फ्री रिप्लेसमेंट जो रिप्लेसमेंट के लिए हुए हैं, और रिफ़ंड यानी जिनको कस्टमर को रिफ़ंड किया गया है अमेज़ोन की ओर से, और शिपमेंट शिपमेंट का मतलब कि वो कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए। अब इसमें से आपको इनका अमाउंट चेक करना है और अमाउंट के साथ इनकी क्वांटिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के अंदर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है इसमें से, ये क्वांटिटी आप इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के साथ ही क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो कैंसिल मेरे जो है 7 ऑर्डर हुए थे, और रिप्लेसमेंट 2 ऑर्डर मेरे रिप्लेसमेंट के थे, और रिफ़ंड आप देखेंगे यहाँ पे 17 ऑर्डर जो थे वो रिफ़ंड इनको किया गया है अमेज़ोन की ओर से। और यहाँ पे शिपमेंट के अंदर आप देखेंगे यानी कि 59 टोटल जो है नंबर ऑफ़ ऑर्डर मेरे को 59 रिसीव हुए थे। अब इसी में आपको ये चेक करना है कि इनके अंदर इस ऑर्डर की जो वैल्यू थी, यानी कि इंक्लूड जीएसटी और एक्सक्लूड जीएसटी, दो आपको जो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि टैक्स के साथ जो इन्वॉइस आप देखेंगे इसमें टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट जो होता है, अब वो फील्ड आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट।
तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के साथ इसके साथ ही इसको मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे जो कैंसिल हुआ था वो ज़ीरो, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और कैंसिल कर दिया, तो इस केस में ये ज़ीरो हो गया। अब रिप्लेसमेंट के अंदर जो है ये भी अमाउंट ज़ीरो आ रहा है, और रिफ़ंड अमाउंट आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे हो गया, मेरे जो रिफ़ंड हुए थे कस्टमर को 16,000 के हुए थे, यानी 16,000 के जो अमाउंट थे वो तो कस्टमर को रिफ़ंड किया गया था। और टोटल शिपमेंट जो मुझे रिसीव होती है वो होती है 66,208 रुपीज़ की। और टोटल इन दोनों को अगर एग्रीगेट करते हैं प्लस माइनस करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो आ जाती है 50,000 की, यानी 50,223.36 पैसा। तो ये तो आपको हो गई कि जीएसटी की एक समरी जनरेट हो गई कि आप किस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर की अगर वैल्यू की आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल आपके कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं, और रिसीव के साथ में एक ग्रोस अमाउंट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो चीज़ इसके अंदर आप देखने को मिलती है। अब इसी के बाद मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, एक नई टेबल इसके अंदर जनरेट करता हूँ, और वो टेबल जनरेट करता हूँ मेरी जीएसटी समरी जनरेट करने के लिए। यानी कि अब मेरी जो है GSTR1 की समरी मुझे जनरेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ अलग से टेबल के अंदर स्टेट वाइज मुझे जो है अपनी समरी जनरेट करनी है। तो सबसे पहले अब आपको जो है बाहर आपने क्लिक किया, क्लिक करने पर अब आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका कौन से स्टेट के अंदर ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा आपको साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से अभी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। और अब आपको इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे होता है शिपिंग स्टेट, जो इसमें एक फील्ड होता है, ये होता है शिप फ्रॉम स्टेट, आपको ये सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर आप मैप का जो है ये यहाँ पे अगर शो नहीं करता है तो उस केस में आपको फाइल के अंदर जाना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और उसमें सिक्योरिटी सेलेक्ट करके मैप को आपको इनेबल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको इसमें से जो सेलेक्ट करना है वो ये सेलेक्ट करना है टैक्सेबल जो अमाउंट था, यानी टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट आपको इसके अंदर लेना है। टैक्स एक्सक्लूसिव, ये शिप फ्रॉम स्टेट आपको नहीं लेना था, क्योंकि आपको लेना है, इसमें तो लोकल मेरी जहाँ से दिल्ली है वही इसमें आ रहा है, यानी कि आपको स्टेट लेना है, शिप टू स्टेट आपको ये लेना है। और इसके अंदर से आपको टेबल का जो लेआउट है आपको यहाँ से चेंज करना है, इसका लेआउट आप कर देंगे टेबल। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि स्टेट को अगर आपको आगे पीछे करना है, अब जैसे देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट अगर पहले आ गया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो टैक्सेबल जो अमाउंट है इसको आप डीसेलेक्ट करके और दोबारा अगर आप सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल अमाउंट जो होता है एक्सक्लूसिव अमाउंट, अभी आपके स्टेट के आगे जो है इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर आपकी जो है स्टेट वाइज अगर पूरी समरी देखने को मिल जाती है कि कौन से स्टेट के अंदर आपका कितने का अमाउंट, यानी ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, अपनी जो जीएसटी की रिपोर्ट है, यानी आप देखेंगे किसी जीएसटी का जो स्लैब होता है किसी में 12 होता है, किसी में 18 होता है, तो उसी हिसाब से जीएसटी स्लैब के हिसाब से आपको इसके अंदर अमाउंट देखना है, क्योंकि ये तो आपके टोटल स्टेट के हिसाब से आपके ऑर्डर के अमाउंट इसने दिखा दिया, लेकिन अब आपको अपने GSTR1 के लिए इसके अंदर स्टेट के अंदर जो जीएसटी का स्लैब होता है वो चेक आपको इसके अंदर करना है। तो इसके लिए आप उसमें देखेंगे जीएसटी के अंदर होता है SGST, CGST और IGST, तो वो चीज़ आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ये SGST, सबसे पहले आप SGST को सेलेक्ट करेंगे, और SGST के बाद में आप देखेंगे CGST, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से हैं तो आपको ये लेना है CGST रेट, और CGST रेट के बाद में आपको लेना है IGST रेट।
तो अभी आप देखेंगे इनकी रेट का जो है ये अमाउंट आपको सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, जो आईजीएसटी की रेट है आपको यहाँ पे जो ये ट्रिपल डॉट है इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के साथ जब आप 1 मिनट इस पर जो राइट क्लिक करेंगे और इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट ए हायरार्ची। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये जो अभी टोटल हो रहा है तो टोटल ना होके ये स्टेट के सामने जितनी जितनी जो रेट होगी। अब मैं आईजीएसटी के नीचे मैंने ये सेलेक्ट किया तो एक ग्राफ की तरह सिंबल आ जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के साथ अब मैं आईजीएसटी रेट को हटा देता हूँ और आईजीएसटी के अलावा अब ये जो सीजीएसटी जो इसके अंदर अब शो हो रहा है, आप देखेंगे आईजीएसटी के अंदर जितना भी है आप परसेंटेज देख सकते हैं। इसके अंदर आसाम के अंदर 12% है और 18% है। तो यहाँ पे वो टोटल का जो था वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है और एक ग्राफ के हिसाब से आपका आईजीएसटी यहाँ पे शो हो रहा है। अब ठीक यही फॉर्मूला आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। जो एसजीएसटी रेट है इसमें भी आपको यही अप्लाई करना है। सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसको आप सेलेक्ट करेंगे और अब आप इसको डी सेलेक्ट कर देंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर दोनों के अंदर आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो अब आप देखेंगे एसजीएसटी के अंदर भी जो है एसजीएसटी रेट अभी कहीं पे भी शो नहीं कर रहा ये। और ठीक इसी तरह से आपको जो आईजीएसटी का जो अमाउंट था सीजीएसटी रेट इसके अंदर भी आपको वही अप्लाई करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अब ये फाइनल मेरी समरी जो है वो जनरेट मैंने कर दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आप देखेंगे दिल्ली के अंदर दो तरह की यहाँ पे लोकल मेरी जो सेल होती है। यहाँ पे एसजीएसटी के अंदर जो रेट आ रही है वो देखेंगे 6% है, 6% है। और दिल्ली वापस यहाँ पे 9% है, 9% है। और आईजीएसटी की जो बात करता हूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीएसटी के अंदर अलग अलग जिस हिसाब से भी जो आपकी समरी होती है उसी हिसाब से यहाँ पे ये जनरेट हो गई है। और अलग अलग स्टेट के वाइज स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो स्टेट के हिसाब से पूरी की पूरी समरी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरह की फाइनल मैंने आपको अमेज़ॉन की जो है जीएसटी की रिपोर्ट है और आप इसी हिसाब से अपनी जो जीएसटी R1 की समरी क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के साथ ही आप अपनी जीएसटी R1 अगर आपको फाइल करनी होती है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो समरी दिख रही है इसी समरी से आप अपना डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर इस डाटा का स्ट्रक्चर अगर आप ग्राफ के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप कोई सा भी ग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो ये डाटा जो भी आपकी टेबल के अंदर जो सेलेक्टेड है उसका ये पूरा ग्राफ के हिसाब से आपको ये दिखा देगा कि टोटल किस स्टेट के अंदर आपका कितनी सेल हुई है। और जैसा अगर डिज़ाइन आप चेंज करना चाहते हैं जिस हिसाब से भी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ये आपका जनरेट हो जाएगा। ग्राफ का अलग अलग यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अगर मैप में देखना चाहते हैं तो मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर आपका किस हिसाब से सेल हुई है।
उसी हिसाब से इसमें अलग अलग मेथड होते हैं, कितना कैंसिल हुआ है, कितना रिफंड हुआ है, तो ये सारे के सारे आपको उसी हिसाब से आप इसके अंदर देख सकते हैं। और वापस अगर आपको टेबल फॉर्मेट में आना है तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी है ये टेबल के अंदर पूरा व्यू दिखा देगा। और यहाँ पे आपका जो ग्रोस है, एक्सक्लूसिव अमाउंट होता है, ये आप इसके अंदर IGST, SGST, CGST कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी अगर करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसके अंदर कर सकते हैं। और अपनी GSTR1 की समरी आप इसके अंदर पावर BI के अंदर जनरेट कर सकते हैं अमेज़ोन की। तो इस तरह से आप जो मल्टीपल फील्ड्स होते हैं उनमें से सेलेक्टेड फील्ड आपको इसके अंदर लेने होते हैं और लेने के साथ ही उसकी समरी आपको बनानी होती है और अपने GSTR1 पोर्टल पे आपको सबमिट करनी होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल से अपनी GST रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ ही उसको अपने GST पोर्टल पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।